देखो भाई, आज का टॉपिक है सिविक सेंस, जो हम मतलब अक्सर अवॉइड करते हैं और कभी भी हम मतलब फॉलो खुद नहीं करते हैं फिलहाल तो। है ना? मतलब ये चर्चा का विषय हमेशा अच्छा रहता किस्सा है। हमेशा रहता है। जैसे हम लोग भी और आपस में चर्चा करते रहते हैं हाँ, सिविक सेंस के बारे में। हम तुम्हें मतलब 10 पॉइंट गिनाएंगे, तुम हमें गिनाओगे, यहाँ ये होता है वहाँ वो होता है। जब लेकिन जब खुद की लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तो बहुत लोग इससे कतराते हैं, दूर जाते हैं। बहुत लोग कतराते हैं और इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। हाँ, तो मतलब बहुत सारी इसके वो हैं दुष्परिणाम, जो आगे आने वाले अभी 10-5 सालों में और ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी तो इतना ज्यादा मतलब वो है कि सांस लेना दुभर हो रखा है। सांस होना पॉल्यूशन इतना हो गया कि बेकार हो गया। सुबह सुबह देखो, सुबह नहीं तो यहाँ पे कोहरा टाइप में हो जाता है ना। और जबकि कोहरा नहीं रहता है, एक तरीके से पॉल्यूशन रहता है। हाँ खैर तो और दिल्ली में तो हालत खराब हाँ है। खैर, ये तो पोल्यूशन का पॉइंट हो गया। हम इस पे कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है सिविक सेंस। खैर आता है पोल्यूशन इसमें। हम लोगों की हम लोगों की भी गलती है। कैसे मतलब हम हमारी गलती की वजह से आज इतना एक्यूआई फैला है, 900 के पार लगभग जा चुका है। मतलब गवर्नमेंट तो डेटा कुछ भी दिखाती है, 600-700, लेकिन वो 900 के पार ही है। अभी मैं एक रील देख रहा था, दिल्ली में दिखा रहा था, वहां पे 24 घंटे टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाता है, पेड़ों पे, रोडों पे, हर जगह। इतना छिड़काव करने के बाद भी जो एक्यूआई है ना, वो 300-400 के पास रहता है। इसका मतलब वो अगर असलियत में देखा जाए तो वो एक्यूआई 900 के ऊपर होगा। तब तो ऐसा है। तो उस पर हम कभी है और तो बात डिस्कस ऐसा ही, करेंगे। लेकिन आज छोड़ो, पॉल्यूशन की बातें छोड़ो फिलहाल। सिविक आज सेंस बात की करते बात हैं सिविक करते सेंस हैं। की बात करते हैं। तो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आप बताओ, सिविक सेंस से आप समझते क्या हो? सिविक सेंस एक तरीके की मतलब कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है, जो लगता है कि हमें करना चाहिए। जैसे कि हम कूड़ा उठाते हैं, गली में निकलते हैं, गली में फेंक देते हैं। ठीक है, मैंने भी मतलब कई बार किया है पहले की। ठीक है, पहले तो मतलब मैं एक रूम लेके रहता था, तो रूम के बगल में मतलब एक खाली प्लॉट पड़ा था। अच्छा, आप ऐसा करते क्यों है, ये बता सकते हैं? क्योंकि ऐसा हम देखते हैं ना कि लग रहा है सब लोग कूड़ा ही फेंकते हैं। ठीक है, और कूड़े का ढेर बन जाता है। तो लगता तो वहां पे ये लग रहा होता ना कि लग रहा कि मोहल्ले के लोग या जो भी लोग हैं ना, सब कूड़ा ही फेंकते हैं। तो अक्सर हम ये किसी देख के वो वहां पे एक की फेंकते हैं। जिम्मेदारी बन के सबकी जिम्मेदारी सबकी बन जाती जिम्मेदारी है बन कि जाती अगर है फिर। वहां पे सब लोग फेंक रहे हैं, 10 लोग फेंक रहे हैं, अगर मैं भी फेंक दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, या मेरे ना फेंकने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही सोचते सोचते उस पे वो कूड़े का पूरा ढेर लग जाता है, उससे बहुत इफेक्ट आता है। लेकिन इसका अभी जो मेन रीजन है वो आपने नहीं बताया कि आप कूड़ा वहीं पे क्यों फेंकते हैं, ढेर क्यों लगाते हैं, आप डस्टबिन या कहीं ढंग की जगह पे क्यों नहीं डालते उसे? पीछे का रीजन हम देखो, सामान हम वहीं से लेके आते हैं, यहाँ पे दुकान होती है ना। सेम ऐसे ही है। अब जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होगा ना, हम तो हमारा माइंडसेट बन जाता है कि ऐसा लग रहा है सब लोग कूड़ा ही फेंकते हैं, तो हम भी वहीं फेंक देते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज तो, जब से मतलब जब ये तो चलने लगा है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान, तब से तो मतलब कूड़ा हम लोग को वहीं फेंकना ही चाहिए फिलहाल। लेकिन फिर भी तुम अगर नोएडा में निकल जाओगे, गलियों में निकल जाओगे, रोडों पे निकल जाओगे, लोग आते हैं ना घर से कूड़ा लेके आते हैं रोड के हाईवे बगल में, सोचो फेंक के चले जाते हैं। वो ढेर लगा हुआ है हाईवे बगल में, कंपनी के बगल में, कंपनी चल रही, कंपनी के बगल में मार्केट, उसका कूड़े का पूरा ढेर लगा होता है। नहीं, तो मैंने देखा ये तो मतलब है ही, जिम्मेदारी लोगों की है ही कि जो अगर कूड़ा निकल रहा है वो एक ढंग की जगह पे डिस्पोज करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गाड़ियां आती हैं, मतलब मॉर्निंग में आती है, 6 से 7 बजे के बीच में आती है गाड़ियां कूड़े वाली। बहुत सारे लोग उस टाइम पे जॉब करते हैं, जो बाहर से आए रहते हैं, अकेले रहते हैं, सो रहे होते हैं, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी का कुछ। तो कभी कभी मतलब गाड़ियां आती हैं, सिर्फ संडे को उनको टाइम मिल पाता है कूड़ा फेंकने का। अच्छा, सारे दिन, सारे अगर 6 दिन का या हफ्ते भर का कूड़ा वो इकट्ठा करके घर पे रखेंगे, उससे बुरी तरह से स्मेल आएगी और दुर्गंध वाली गैसें सब कुछ निकलेंगी, क्योंकि हर तरह के कूड़े में सब कुछ होता है, कचरा वगैरह। फिर लोगों का आसान तरीका क्या होता है, बाहर डस्टबिन नहीं होता, डस्टबिन होता है, डस्टबिन नहीं होता, देखा देखो कहीं? डस्टबिन है, लेकिन क्या है ना, हाईवे पे लगा हुआ है, रोड पे। हाँ, वो कोई रखने की जगह ही और नहीं वो है। भी दूर दूर पे लगा हाँ, हुआ है। और और डस्टबिन जहाँ पे में हमको सबसे ज्यादा जरूरत है डस्टबिन की, वो है हमारा मतलब गली का एरिया हो गया, जहाँ पे मोहल्ले हैं या जहाँ पे कस्बे हैं ना, मतलब वहाँ पे होना चाहिए डस्टबिन का एक आम आदमी को एरिया। एक आम आदमी निकले हाँ, अपने रूम से। डस्टबिन ढूंढने के लिए उसे रूम से अपने 300-400 मीटर निकल के आना हाँ, पड़ता है रोड पे। और और लोग उसको 100 मीटर में मिलना चाहिए। रोड पे आते हैं तो वहां भी लोग, देखो, गवर्नमेंट की गलती नहीं, लोगों की भी गलती है। जब लोग रोड पे आते हैं तो मतलब जो कूड़ा होता है ना, डस्टबिन में कम और सड़क पे ज्यादा बिखरा थोड़ा होता ज्यादा है। फैसला होता है। लोग वहां कूड़े तक जाने में शर्म महसूस करते हैं कि हाँ वहां कैसे जाऊं, एक तो दुर्गंध आती है, शर्म तो अलग से महसूस करते हैं। वो 50 मीटर दूर ही खड़े होंगे, वहां से थैली फेंकेंगे, सीधे रोड पे जाके गिरेगी वो। तो ये चीज होता है। ये चीज होता है। और पहली बात तो ये भी होता है ना, कूड़ा इतना ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे दो डस्टबिन रखा हुआ है, हाँ, इतना कूड़ा हो जाएगा ना कि इसके चारों तरफ जमीन पे कूड़ा पड़ा रहेगा। अब लोग डस्टबिन तक जा ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है। अच्छा, कूड़े ज्यादा है और डस्टबिन की संख्या कम है। हाँ, देखो ये सारी चीजों की मुझे भी लगता है, अगर मतलब हर एक गली में डस्टबिन हो बकायदा और लोगों को अवेयर किया जाए तो लोग डस्टबिन में डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, जैसे डेवलप यूएसए हो गया, यूके वगैरह हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं, आप गूगल मैप सर्च करो, वहां पे गूगल गूगल अर्थ का जो होता है स्ट्रीट व्यू, वो ओपन करना, किसी भी घर के सामने जाना, वहां पे 3 डस्टबिन रखे होते हैं।
एक होता है जो केमिकल वगैरह होते हैं, लाइक बैटरीज वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो सब मतलब डिस्पोज करने के लिए एक नीली या समथिंग ऐसे डस्टबिन होती है। और 2 डस्टबिन होते हैं जिसमें एक मतलब जो ये होता है, कूड़े के लिए होता है, गीला और हाँ, सूखा कूड़ा। एक वो होता है, उसे क्या बनाते हैं हम लोग, जो खाद वगैरह मिट्टी में खोद के बनाते हैं, लाइक मिट्टी खोद के उसमें डालते हैं, जैसे वो छिलको वगैरह हो गए फ्रूट के और सब कुछ हो गया। उसको सड़ाते हैं, क्या कहते हैं। ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम। तो छोड़ो उस बात को यार। हाँ, तो वो हो गया। उसके बाद जो मतलब पॉलीथीन वगैरह या ऐसे कूड़े हो गए, पहली बात हमें पॉलीथीन को कम यूज करना है, वो दूसरे डस्टबिन में डालते हैं। तो उसी से गवर्नमेंट की फेलियर भी रही है ना। अगर जैसे पॉलिथीन को स्टार्टिंग में गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट तो स्टार्टिंग में पॉलिथीन को बंद करा रही थी, हाँ। ठीक है। लेकिन ये उसमें फेल हो गई, फिलहाल बंद नहीं करा पाई पॉलिथीन को। इसने क्या किया कि अपना ठप्पा लगा के पॉलिथीन देने लगी। बाद में वो भी नहीं काम कर पाई, फिर जैसे पहले चल रहा था पॉलिथीन वैसे ही चल रहा है। अब पॉलिथीन इतना ज्यादा है, लोग मतलब इतने कम अवेयर हैं। इनको जहां भी इनके घर में पॉलिथीन मिल रहा है, पॉलिथीन को इनको इकट्ठा करना चाहिए, उसको जला के ही फेंकना चाहिए। लेकिन ये लोग वैसे ही फेंक देते हैं। नहीं यार, देखो यहाँ पे आपका पॉइंट गलत है। पॉलीथीन को जलाएंगे तो उससे हानिकारक केमिकल रिलीज होंगी, फिर पॉलीथीन को जलाना ना जलाना सब बराबर है। उससे केमिकल रिलीज होंगी, वो भी हवा में ही रहेंगी, उससे एक्यूआई बढ़ेगा, आपके फेफड़े वगैरह सब खराब होंगे। सबसे बड़ी चीज है, आप पॉलीथीन बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग किस तरह से आदी हो गए पॉलीथीन के। जैसे हम झोले में दाल चावल सब कुछ ले सकते हैं, अब आजकल लोग क्या रहे है कि जा रहे हैं होटल पे, खाना भी पॉलीथीन में पैक हो रहा है। उसके लिए वो डब्बा डब्बा रखेंगे, महंगा हो जाएगा खाना, जाहिर सी बात है। तो उनको मतलब पैकेजिंग में प्रॉब्लम आएगी, खाने वगैरह में। दूसरी बात है, बहुत लोग खुले में तेल लेने जाते हैं और डब्बा लेके नहीं जाते, पॉलीथीन में तेल भी देते हैं, या जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होती है वो भी पॉलीथीन में पैक होने वो भी लगी। पॉलिथीन में दे देते हैं, अक्सर दे देते हैं। दही तो हो गया, सिंपल सी पनीर हो चीज है, गया, ये देखो, सब पॉलिथीन में दे देते हैं। मैं तो ये नहीं जानता कि पॉलीथीन बैन करना एक सही चीज होगा, लेकिन उस पे ऐसा कर देना ना कि पॉलीथीन एक महंगी पड़े पड़े लोगों को। इतनी सस्ती पॉलीथीन ना पड़ेगी, पॉलीथीन लोग अफोर्ड कर पाए, कम से कम 5-10 रुपए की पॉलीथीन पड़ेगी। नहीं, पॉलिथीन बैन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हाँ, बैन कर कुछ हद सकते हैं। तक तो बैन करते हैं, जैसे ठेले वाले होते हैं उनके पास पॉलीथीन तो बैन ही होना चाहिए। हाँ, कोई सबसे नीड नहीं ज्यादा यूज होता। वही करते हाँ, हैं। क्योंकि जितनी भी टाइप की सब्जियां आप झोले में आसानी से लेके आ सकते हो, और सबसे ज्यादा हम लोग पॉलीथीन सब्जियों को खरीदने में यूज ही करते हैं, बाकी पॉलीथीन में ऐसे नहीं होता। बाकी जो छोटे मोटे पाउचेस होते हैं लोग खरीदते हैं। मुझे लगता है अगर कोई गरीब है, उसके पास उतने इनफ पैसे नहीं है, तो वो पाउचेस खरीद सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पैसे हैं, वो अपना बोतल वगैरह खरीद के ला सकता है, या कोई लार्ज पैक खरीद के ला सकता है। आप छोटे छोटे पाउचेस 1-2 रुपए के लाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा कूड़ा फैलता है। और दूसरी चीज मुझे लगता है ना, जो आजकल देखो कागज के भी बैग इस्तेमाल होने लगे हैं, हाँ। ठीक है। कहीं भी मार्ट में चले जाओ या कहीं भी हाँ, चले वो जाओ, डिस्पोजेबल और होते तुम हैं। यहाँ से देखो ब्लिंकिट भी ना, जब उससे तुम कुछ ऑफर होगा, मतलब ऑर्डर करो, वो भी तुमको कागज के बैग में देता है। तो कागज का बैग काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा हर है। जगह होता है। हम लोग जैसे विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं, हाँ। देखो वहां से लोग सामान खरीद के नहीं आते, मैक्सिमम पर्सन लोग वहां पे शॉपिंग करने आते हैं। वहां पे हर एक टाइप के सामान खरीदते, तो आपको वहां पे कोई पॉलीथीन बैग नहीं मिलता, झोला मिलता है वहाँ एक, पे झोला मिलता है। वो भी 17 रुपए का, उसका अलग से चार्ज करते हैं लोग, वहां पे 17 रुपए देते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई चीज महंगी होगी, लोग उसे देंगे एक पॉलीथीन बैग खरीदने के बजाय। कोई सब्जी खरीदने जाएगा, 5-10 रुपए एक्स्ट्रा सब्जी के लिए नहीं देगा, उसके लिए वो एक झोला लेके जाएगा। अच्छा, कोई झोला लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि लोग शर्माते हैं इसे ले जाने में, क्योंकि ये आम चीज नहीं है। जब लोग हाँ, ऐसे, अगर 10 लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ग्राहक खुद ही शर्माएगा, वो लेके जाएगा, वो खाली हाथ जाएगा, उसे शर्म आएगी। तो जब ये चीजें कॉमन हो जाएंगी, तो मतलब मुझे लगता है सुधार आ सकता है इन सब चीजों से। चलो ये तो फिलहाल होगी दिल्ली उल्ली की बात। लेकिन देखो, जब लोग ट्रिप पे जाते हैं ना, खासकर दिल्ली के, नोएडा के लोग, या फिर मान लो कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, जब ट्रिप पे जाते हैं, जैसे लद्दाख साइड में चले गए, या मान लो हिमाचल में चले गए, या उत्तराखंड में चले गए, वहां पर तो एकदम बंद होना चाहिए, वहां पे एकदम बैन कर देना चाहिए पॉलीथीन को। कॉमन सेंस की बात है भाई। वहां पे पॉलिथीन बैन ही होना चाहिए, गवर्नमेंट से भी बैन होना चाहिए, पब्लिक को भी इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। हम आप लद्दाख या कहीं भी ऐसे नेचर प्लेसेस जो होती है, वहां पे क्यों जाते हैं? इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? ऐसे कूड़े के ढेर दिखाए जाते हैं, नहीं ना। वहां पे क्लीन एक वाइब, पूरा सब कुछ दिखाया जाता है, इतना अच्छा कि आपका मन करता है वहां पे जाने का। लेकिन आप वहां पे जाते हो, देखते क्या हो, ढेर सारी बोतल पड़ी है, हर तरफ पॉलीथीन पड़ा है, रैपर्स वगैरह पड़े हैं। तो ये सारी चीजें गलत है। अगर आप जाते हो कहीं घूमने जाते हो, वहां का वाइब लेते हो, आप वही कल्चर खराब कर दोगे, तो आने वाले मुझे लगता है 10-20 सालों में उसका हाल भी नोएडा दिल्ली जैसा हो जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। अच्छा, जो रिस्पॉन्सिबल मतलब होते हैं, टूरिस्ट होते हैं या जो कुछ होते हैं, राइडर्स वगैरह, वो ये सब चीजें नहीं करती। छपरी लोग होते हैं जो यहाँ पे 5-6 हजार इकट्ठा कर लिए, बस वहां पे जाना, वाइब लेना है, फोटो खिंचाना है, उन नेचर वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। बस ये दिखाना है कि हाँ देखो, हमारा भी स्टेटस ऐसा हो गया कि हम वहां पे जा सकते, फोटो खिंचा सकते हैं। और वो जाएंगे कैसे? वो जाएंगे 200 रुपए के, वो जनरल टिकट लेकर के पहुंच हाँ, जाएंगे, किसी ठीक ना है। किसी तरीके, चलो ये सब चीजें
एक टूरिस्ट होता है, ट्रेवलर होता है, वो ठीक भी है, ऐसे वो चला चलता गया, है अच्छी चलता बात है, है। लेकिन आप वहां पे जाके मतलब एक जो फॉलो करना होता है वो तो फॉलो कीजिए, जो सिविक सेंस होता है वो तो कम से कम यूज कीजिए। और कम से कम वो जो नेचुरल जगह है उसको तो बचा के रखो, उसको तुम बचा के नहीं रखो और खराब कर रहे ये हो। कॉमन वाली चीज है। अच्छा, अगर आप कहते हो वहां पे लोग डस्टबिन, जाते हैं, बियर की बोतल हो गई या फिर कैन की बोतल हो गई ना, ये सब वहां पे फेंक के चले जाते हैं। ठीक है, पॉलिथीन यूज करते हैं, उसमें खाते हैं, उसको पॉलिथीन को ही फेंक के अरे चले जाते हैं। कितना कुछ कचरा हो गया। अगर वहां पे आपको डस्टबिन नहीं मिलता है, आपके पास एक कोई बैग छोटा सा रखिए, उसमें पूरा कचरा एकदम रैप रैप करके रखिए ना, बाद में जहां डस्टबिन मिले वहां पे आप ड्रॉप कर दीजिए। तो ये सारी चीजें, और बेसिकली सबसे बड़ी बात यही है कि ये सारी चीजें हमारे मतलब सोसाइटी में कॉमन नहीं, इसलिए कोई यूज नहीं करता। मैं अपनी बात बताऊं, एक दिन मैं गया, 4-5 दोस्त मेरे चाय पी रहे थे, तो मैं भी गया, तो एक बंगाली था, दूर से आया हुआ था, वो चाय बेच रहा था, गुड़ वाली चाय। तो बहुत फोर्स किया, कोई पीने वाला नहीं था, मैं भी नहीं, पीने का मन नहीं कर रहा था, उसने बहुत फोर्स किया, तो मेरे दोस्त ने कहा पी लो, तो मैंने चाय का कप ले लिया। अब मैं जहां पे खड़ा था वहां पे आसपास कोई डस्टबिन नहीं था, वो चाय का कप ले लिया, मैंने चाय पी गया। अब मैंने कहा इससे डिस्पोज कहाँ करूँ या कहाँ पे फेंकूं, कोई आसपास डस्टबिन तो है नहीं, अभी इसे मतलब मोड़ के, वो तो वैसे ही कप था प्लास्टिक वाला, मैंने कहा मोड़ के जेब में रख लेता हूँ, ये दोस्त सारे हंसेंगे या क्या करूं इसका। आखिर में मुझे कुछ समय सूझा नहीं, तो मैंने वो मोड़ के एक पिलर खड़ा होता है, पिलर के पास में रख दिया। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये चीजें सोसाइटी में कॉमन नहीं, इसलिए हम लोग भी मतलब इससे दूर भागते हैं। और सिविक्स, अगर बात सिविक सेंस की करें तो इसमें सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं आता कि हाँ कूड़ा कचरा, आपको चलने फिरने का सब कुछ, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तुम ये सोचो कि जितने हम पॉलिथीन फेंकते हैं, दिल्ली में वो इतने कचड़े कर रहे हैं, ठीक है, या नोएडा में, इन सब एरिया में, तुम सोचो गाय जो घूम रही है ना, वो सब उन्हीं कचड़ों को खाती है, और उन कचड़ों को खा करके इतना बीमार पड़ रही है, उनको देखो उनकी हेल्थ कैसे हो जा रही है। जानवर एकदम बर्बाद हो जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल तो। कोई तुम देखोगे रोड पर निकल जाओगे, कहीं पानी का टब नहीं रखा मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज पे नहीं ध्यान दे रही। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड तो बनवा दिए, बीच में मान लो डिवाइडर है, उसमें उसने घास लगवा दी, पेड़ लगवा दिए, उसमें पानी उसको का पॉट तो रखवा ही सकती पानी है। का पॉट रखना चाहिए था, मैं भी उसमें एक सोचता बनवाना हूँ, चाहिए था। पूरे नोएडा में घूम लोगे, मुझे नहीं लगता कहीं पे पॉट मिलेगा तुम्हें पानी का, जिसमें जानवर वगैरह पक्षी वगैरह पानी पी सके। ये सब तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिविक सेंस सिर्फ पोल्यूशन वगैरह को लेकर ही नहीं होता। सिविक सेंस ये भी होता है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आपको अगर खाना खा रहे हो, आप उतना ही खाना लीजिए जितना खा सकते हो। अगर खाना खाया, आधा छोड़ दिया, वो ले जाके नाली में डालना, खाना नाली में डालना कितना उचित है, अच्छा लगता है? ये भी तो सही बात है, ये भाई भी तो अन्न उचित को है। आप देवी मानते हैं, अन्नपूर्णा देवी होती है, उनका सम्मान करना चाहिए। आप उतना ही खाना लीजिए जितना आपको मतलब, जितना आपको भूख हो। और दूसरी बात, अगर खाना अच्छा नहीं है, आप खाने को पहले थोड़ा सा लेके टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद खाओ। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब जो सभ्य आदमी होते हैं वो अवॉइड करते हैं। देखो जो पहले के हमारे बुजुर्ग थे, उनके अंदर इससे ज्यादा सिविक सेंस और कॉमन सेंस था। बहुत ज्यादा था उनके तो। हमारी दादी तो आज कहती थी कि मतलब कि अगर तुम खाना बर्बाद कर रहे हो तो तुम अन्न देवी का अपमान कर रहे हो, और अगर तुमने आज खाने का अपमान कर दिया तो इसका मतलब कि तुम बाद में पछताओगे। एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, कोई संत थे, नाम तो नहीं पता, वो जो खाने बैठते थे, एक कटोरी में पानी लेके बैठते थे, वो बगल में एक छोटा सा रुई लेके बैठते थे, जो खाते थे, चावल का कोई टुकड़ा जमीन में गिर गया, वो रुई से उठाते थे, पानी में डालते थे, और फिर उसे धुल के फिर से खा जाते थे। तो ये चीजें, कहानी हम लोग पढ़ते आए। अच्छा, लोग मॉरल स्टोरीज पढ़ते तो है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। वो पढ़ के बस, जब पढ़ा था वहीं पे छोड़ उसे के वो आ सिर्फ गए। किताबी कीड़ा छोड़ के मतलब बना करके छोड़ देते। हाँ, बस वहीं पे पढ़ के छोड़ के आ गए। दूसरी चीज है, हम बड़े बुजुर्गों की बात कर रहे थे, हम लोगों के उधर ही कॉन्सेप्ट चलता है भीतर का। हाँ, मतलब अब तो नहीं चलता, कम ही हो गया, लेकिन हम लोगों के दादी बाबा के टाइम में ये कॉन्सेप्ट चलता था भीतर। मतलब जो किचन होता है उसकी, मतलब पहले तो मिट्टी के होते थे, तो बाकायदा पूरी लिपाई की जाती है, वहां पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, नंगे पाँव जाना है आपको, कोई छू नहीं सकता किचन को, जो नहा धो के ही किचन को छूना है। खैर खैर हो ये, गया ना, है खाना नहीं बनाना हाँ है, नहा के खाना हाँ, बनाना है। बिना खाए खाना आप निकाल नहीं सकते। तो ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ सिविक सेंस मतलब एक हद तक आपको फॉलो करना है जितना हो सके, सब साफ सफाई रखनी है। तो ये सारी चीजें हो गई। वैसे एक चीज तो है, दिल्ली नोएडा के लोग बहुत आगे हैं फिलहाल, गाजीपुर का पहाड़ पूरा बना दिए हैं। इस चीज में इनको अवार्ड मिलना चाहिए, जितना मुझे लगता है। गवर्नमेंट भी क्या करे, परेशान होगी। देखो ऐसी जनता को ऐसे हैंडल ही किया जा सकता है कि इन्हीं के भरोसे छोड़ दो। गवर्नमेंट भी समझ चुकी है कि अब इन्हीं के भरोसे छोड़ देने में ज्यादा भलाई है, इनके पीछे जितना भागोगे गवर्नमेंट कितना बस हेल्प कर करेगी। देंगे। गवर्नमेंट इन्होंने, हेल्प नहीं कर तुम सकती। सोचो गाजीपुर के पहाड़ के उधर से जब भी हम निकलते हैं, ठीक है, हाईवे से हम जा रहे होते हैं, दिल्ली मान लो जा रहे होते हैं, कितना बदबू करता है। सही, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि जो अनएजुकेटेड है या पढ़े लिखे नहीं है उन्हीं का हाल है, ये सबका हाल है ये भाई। जो सबका हाल है, एजुकेटेड है सब कोई उनका कर भी रहा है। यही हाल है।
लोग फॉर्च्यूनर से या कोई बड़ी कार से जा रहे हैं, खाया रैपर्स उठा के सड़क पे फेंक दिए। गुटखा खा रहे हैं, खैर ये अनएजुकेटेड लोगों की बात हो गई, गुटखा खा रहे हैं सड़क पे थूक दिए। तो ये सारी चीजें मतलब कॉमन है, हर कोई कर रहा है। अरे गुटखा खाने की तो बात छोड़ दो, लोग जानते हो मैं जब भी मतलब गया अरे हूँ, गुटखा तो बैन कर देना चाहिए, इससे मतलब इसमें तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है, उन्हें टैक्स चाहिए। और गुटखा मतलब शराब चले, शराब तो समझ में आता है, कम से कम आदमी अपनी किडनी बेकार करता है, गुटखा खा के आदमी हर जगह गंदी कर देता है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, यहाँ तक कि सुनने में आया जो राम मंदिर बना है उसका पिलर गंदा कर दिया गुटखा। भाई, मैं गया था वहां, मैं देखा भी हूँ। शर्म नहीं आती है, इतने बड़े हिंदुवादी बनते हैं। और उसका राम पिलर का मंदिर नीचे का जो स्थान है ट्रस्ट जहाँ है, पे उसे बाकायदा वीडियो जारी करके कहना पड़ा, किसी ने उनके जो राम जी की मूर्ति प्रतिमा है राम भगवान की, उनके ऊपर पीक कर दिया था गुटखा खा के। भाई इतना मतलब क्या ही कहें इस पे। नहीं नहीं, वो मूर्ति वाला नहीं था, वो जो पिलर था ना, जो हाँ। मतलब अंदर पिलर बना हुआ है, छोटे छोटे पिलर, मतलब लंबे पिलर है जिसमें मतलब मंदिर खड़ा है, उस पिलर पे ना मूर्तियां बनी हुई है नीचे टाइप की। तो कैसे किसी भगवान की मूर्ति, जैसे गणेश जी की या पार्वती जी की, तो उस मूर्ति पे पिक किया गया था। अब उस पिलर पे बताओ पिक करने की क्या जरूरत थी। और दूसरी चीज, तुम जब भी देखो दिल्ली ट्रेन पकड़ो, और हम लोग तो उधर जब भी जाते हैं, गोरखपुर हो गया, गोंडा हो गया, या मान लो बिहार और साइड में जब भी चले जाओ, तुम किसी भी जनरल या स्लीपर का डिब्बे में कभी भी बैठना, अरे और भाई उसमें भाई देखो, गुटखा खाने वाला तुमको मिलेगा, बीड़ी पीने वाला मिलेगा, गांजा पीने वाला मिलेगा, और सब इतने आराम से फूकेंगे, कोई बोल देगा तो उन पे चढ़ लेंगे अच्छा, आराम से। लोग जब देखो, जब मतलब साफ सफाई या ऐसी गंदगी की बात आती है, लोग जो इंडियन रेलवे होता है ना, हाँ उसे गालियां देने लगते हैं। इसमें जब जो ट्रेन होती है ना, खड़ी होती है, जब अपने डिपार्चर स्थान से चलती है ना, ट्रेन एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होके चलती है, हर एक चीज उसकी साफ सफाई की जाती है, सबको दुरुस्त किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो 2-3 स्टेशन क्रॉस करती है, लोग फिर वही तबाही गंदगी उसके बाद मचाना में शुरू बराबर कर कर देते देते हैं हैं, लोग। सब बराबर कर देते हैं। फिर दोस्त किस पे जाएगा? गवर्नमेंट पे जाएगा, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, साफ सफाई नहीं रहता, ये वो पूरा देश का माहौल गंदा कर दिया है। लोग देश छोड़ के बाहर जाने की बात करेंगे, मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहेगा। इसमें हर किसी का हाथ है, सिर्फ आम लोगों का हाथ नहीं है, बड़े बड़े एक्टर, पॉलिटिशियन, सबका हाथ है। पॉलिटिशियन के अंदर सिविक सेंस नहीं रह गई है, किसी का कहीं वीडियो वायरल होता है, किसी का कहीं वीडियो अभी वायरल देखो होता है। बिहार चुनाव में उसका वीडियो हो रहा था, वो मतलब किसी नेता सामने प्रचार में चल रहा था, हाँ। गाड़ी पे खड़ा होकर बगल में थूक रहा था गुटखा खा के। तो मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अच्छा, जब इस पे बात करने लोग कहते हैं उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। अच्छा नहीं, उनकी एक पर्सनल लाइफ नहीं है भाई, अगर वो हमारे नेता हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से हम लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो पर्सनल लाइफ उन तक रहे, सीमित रहे, तो ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सनल लाइफ बाहर आएगी, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ भी हो। जैसे अगर कोई चीज पब्लिक में आती है तो पब्लिक हो जाती है, वो भी पर्सनल नहीं रहेगी। जैसे पर्सनल लाइफ है, आप पब्लिक में ना आने दीजिए। अगर वो पब्लिक में आ रही है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे, जवाब मांगेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जब कुछ पब्लिक में आएगी तो फिर पब्लिक के कमेंट भी आएंगे, पब्लिक अपना पॉइंट रखेगी ही रखेगी। और आपको सुनना पड़ेगा वो सारी चीजें। ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह का हो गया, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े नाम, इनके फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत ज्यादा है। अक्षय कुमार भी हो गए इसी में। ये लोग सोचो, इतना पैसा होते हुए, अथाह पैसा इन लोगों के पास, और कि प्रचार एकदम करते हैं गुटखे का। प्रचार करेंगे गुटखे का, मतलब इतने लोग मिट गए। मुझे तो लगता है, मतलब राजू दीक्षित जी ने एक वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि अगर इन्हें करोड़ों रुपए दो तो ये नंगा नाचेंगे। हाँ नाच भाई देंगे। नाचेंगे नंगा। क्यों नहीं नाचेंगे? अगर ये लोग, इनके लोग की स्टोरी यही तो वायरल है, जब ये लोग पैसे मांग के दाऊद के पास जा सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है, मतलब मोदी जी भी आते हैं, एक वीडियो बना के चल देते हैं, वो भी ढंग से, मतलब इस पे बाकायदा अगर हर एक नेता, जैसे जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिशियन हो गए, एक्टर्स हो गए, इनको आके घंटे 2 घंटे का तो कम से कम भाषण दे ही दो, लोग सुनेंगे। भाई मोदी जी की बात पूरा देश सुन रहा है, मोदी जी इस पे आधे घंटे का स्पीच तो दे ही सकते हैं। और उनकी बात लोग मानते भी हैं। हाँ, मानते हैं लोग। अगर वो बोलेंगे तो लोग मानेंगे। हाँ, कम से कम उसे लेकिन मतलब वो बोलना भी नहीं चाहते। ऐसे टोन में बोले, मतलब ज्यादा वो ना हो, ऐसे सिंपल टोन में बोले कि हर कोई समझे, वो और समझाने के टोन में बोले, रियलाइज टोन हो में ना कि इससे बोले। मतलब कितना फर्क पड़ता है देश पे। और दूसरी चीज तो एक एक्टर पे हंसी आती है, अक्षय कुमार पे। पहले तो बहुत कहता था कि मैं वीडियो प्रचार नहीं करता, जो चीज युवा को बर्बाद करती है मैं तो कभी ऐड नहीं करूंगा, ये वो। बाद में आकर के जुमा केसरी करने लगा। उसके बाद जब लोगों ने कंट्रोल किया उसे, तो उसने मतलब माफी भी मांगी। उसके बाद कहा कि जो मुझे पैसा मिला है, पता नहीं कितने 6-7 करोड़ जो कुछ मिले हों, मुझे नहीं, ज्यादा ही मिले होंगे, उसने कहा ये सारे डोनेट कर दूंगा, मैं कैंसर पीड़ित थी, पता नहीं किसको। अब तुम बताओ, तुमने एक कितनी कंपनी का बड़ी- ऐड, कितनी बड़ी hypocrisy है। तुमने एक कंपनी का ऐड कर दिया, कंपनी ने तुम्हारे ऐड से करोड़ों बना लिए, ठीक है। अब तुमने जो पैसा पाया है उसको तुम डोनेट कर दोगे, इसमें प्रॉफिट किसका हुआ? प्रॉफिट तो जो कंपनी का हुआ ना, हाँ, कोई पब्लिक का नुकसान कोई नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ। है। सिर्फ बेवकूफ बना के सिर्फ निकलना हो बेवकूफ गया। बना के निकलना होता है और अपनी इमेज बचानी होती है बस। मुझे लगता है देखो, एक्टर्स, एक्ट्रेस या कोई भी हो गया, पॉलिटिशियन वगैरह, कोई किसी के सगे नहीं है भाई। इनको अंधा होके फॉलो करना बंद करो।
देखो ये सब ना एक तरीके से, जैसे हमारे गांव में ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, ऑर्केस्ट्रा में क्या करते हैं, हम पैसा फेंकते हैं और फिर जो लड़कियां होती हैं नाचती हैं, ठीक है। ये जो एक्टर्स है ना, बस सेम यही चीजें हैं, बस फर्क इतना है कि उनको ज्यादा अमाउंट मिलता है, उनके कपड़े अच्छे होते हैं, बस बाकी सेम काम वही करते हैं, तो उनका कोई करेक्टर नहीं है, बस देखो उनका सिर्फ इतनी ही सिंपल बात सा है। बात है, किसी एक्टर या एक्ट्रेस का फैन आपको तब तक नहीं होता जब तक उसका सोसाइटी में कोई योगदान नहीं होता। वो सोसाइटी में मतलब क्या योगदान दिया, उसको एक बेटर प्लेस बनाने के लिए क्या किया, इन सब चीजों से एक्टर की फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। ना कि आके नाचते हैं और मतलब गालियां देते हैं, वल्गारिटी फैलाती है, इससे मतलब उनका फैन फॉलोइंग नहीं बढ़नी चाहिए। वल्गैरिटी फैलाने में और मतलब पब्लिक को ड्रेस में बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान है आज तो किसी का, एकदम मतलब ये कॉमन चीज हो गई है, एक्टर्स का कोई है। भी मूवी में आके सीरीज में आके 4-5 गालियां दे दे, बस भैया मुन्ना भैया के फैन हो गए, गुड्डू भैया बनना है अब एकदम। हाँ, और वो जबकि वो जो मिर्जापुर सीरीज है वो पूर्वांचल की है भी नहीं, रियल स्टोरी नहीं है वो हाँ। वो एक काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन लोग उसको रियल मानते हैं आज भी। जो सही चीज है ना, अगर आप मेच्योरिटी जब आपके अंदर आती है तब आपको मतलब पता चलता है ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई प्राउड फील होने वाली बात नहीं है। एक टाइम पे हम लोग भी मिर्जापुर देखते थे, सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब एकदम गूज़बम्प देने और वाली फिलहाल चीजें हम आती लोग भी थी। उसी एरिया से ही हैं, हाँ, मतलब लेकिन बिलोंग जब करते हैं, हाँ और हम लोग को पता है कि दादागिरी क्या होती है, मतलब दबंगई क्या होती है, हम लोगों देखो ने अपनी आंखों से देखा वो है सब चीजें हम लोगों और ने भी बहुत कुछ करके चीजें छोड़ देखी दी, लगभग लगभग हम लोग भी कर भी चुके हैं उस लेवल की और चीजें। हर चीज कर लेकिन चुके हैं अब फिलहाल। मेच्योरिटी आ गई है, अब हम लोग जब रोड पे निकलते हैं ना, अगर कहीं झगड़ा हो रहा भी होता है तो अवॉइड करने की सोचते हैं, क्योंकि पता है उसमें अक्सर कुछ अब नहीं पहले हम रखा लोग है। नहीं अवॉइड करते, पहले लड़ाई करते थे, लेकिन अब सोचते हैं कि अवॉइड करो, पहले इसी को होता शांत था करो। हवा से लड़ जाते थे, तो हाँ, मतलब धीरे धीरे आदमी के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, तो ये मेच्योर वाली चीजें होती हैं जब आप अवॉइड करते हैं ये सब चीजें। आजकल पंजाब और हरियाणा के सिंगर हो गए, उनके अंदर तो लगता है मेच्योरिटी नाम की चीज ही नहीं रहेगी, वही गुंडे बदमाशी वाले गाने आज भी चल रहे हैं। वो मेच्योरिटी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जानते हो जो मतलब जो बच्चा 12th में होता है ना, हाँ, बस उसकी उसे उम्र उतनी ही इन्फ्लुएंस कर होती पा है, रहे हैं, बस उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और बस और 12th से कुछ लेकर नहीं। के जो ग्रेजुएट तक होता है, वो बंदे क्या होते हैं ना, छात्र नेता जो जिस टाइप के होते हैं ना, उनको वो खाली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, बाकी उन्हीं को बर्बाद कर पाते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाते वो। और बाकी वो गुंडे बदमाशी गन्स कुछ नहीं होता है, जो बदमाश होता है वो रियल में होता है, और बाकी रियल में कुछ नहीं हो पाता है इस चीज़ का। अच्छा देखो, बात सिविक सेंस की चल रही थी, टॉपिक बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया मुझे बहुत लगता है। ज्यादा हो गया, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। देखो पहली बात तो ये, हम लोग कोई पॉइंट लेके नहीं बैठते कि हाँ हमें ऐसे बोलना है, एक टॉपिक चलता है उस पर बात कहाँ निकल जाए नहीं पता होता। हाँ, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बात पे आने की कोशिश करेंगे। बात सिविक सेंस की चल रही थी, तो सबसे बड़ी बात है जब लोग बाहर निकलते हैं, कहीं भी इधर उधर मतलब पेशाब वगैरह कर देते हैं, तो मतलब इन सब चीजों को क्या कहना है। अरे यार, हमारे कंपनी के बाहर ना एक मतलब खाली एरिया पड़ा हुआ है, और वो अच्छा खासा एरिया है, तो लोग जाते हैं ना वहां भी कोने में खड़े होकर मुंह देते हैं। जबकि कंपनी के अंदर टॉयलेट, वहां पे कंपनी में के अंदर टॉयलेट। कंपनी कितनी भी बेकार हो, लेकिन टॉयलेट टॉप नॉच का होता है। वैसे हाँ। टॉयलेट तुम्हें सरकारी किसी दफ्तर में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं सरकारी मिलेगा, दफ्तर में घर पे उतना नहीं अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा घर पे नहीं मिलेगा, तुम्हारे हाँ। खुद के घर पे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग बाहर जाके मतलब क्या ही है। उसमें तुम क्या कहोगे, क्या सर्विसेज कहोगे। और दूसरा अगर बात करें, लोग बाहर निकलते हैं, जैसे अभी तुम्हें टॉयलेट लगी, क्या करोगे तुम? बाहर टॉयलेट लगी है तो कुछ नहीं, मतलब वैसे तो मतलब शौचालय बने हुए हैं काफी ज्यादा गवर्नमेंट के, हाँ, ठीक है, क्या करोगे तो तुम्हें, कैसा सार्वजनिक जो बने हुए हैं, तुम्हें कैसा पता चले कि कहाँ पे वो शौचालय तो है, हमें तुम्हें क्या गूगल मैप पे पता चल जाता है, हाँ। गूगल मैप पे तुम सर्च तो करोगे 200-300 मीटर तो आप रोक के चल ही सकते हो ना। हाँ, 200 अच्छा, 300 दूसरी मीटर बड़ी की बात प्राइस ये है भी आप। आ जाती है, आप शौचालय तक जा सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट की भी शौचालय है ना, बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं। ऐसा नहीं लोग 5 रुपए देने से नहीं कतराते, 5 रुपए देकर भी, मैं दिल्ली में गया था ना, वहां राजघाट के पास मुझे टॉयलेट लगी थी, 5 रुपए देने के बावजूद भी मतलब इतना गंदा था, इतना गंदा पूछो मत। और मेरे पास 5 रुपए थे भी नहीं उस समय, मैंने 500 का नोट उसने 5 रुपए की वजह से चेंज कर दिया था मेरा। 500 रुपए दिए, उसका भी खुला करके दे दिया मुझे चिल्लड़ में। मैंने कहा 5 रुपए नहीं है, मुझ ने नहीं दिया था मुझे। और 500। ऊपर से गंदा इतना ज्यादा होता है ना, साफ सफाई ध्यान नहीं रखते हैं सार्वजनिक शौचालय में। इनको लगभग 2 टाइम तो साफ ही करना चाहिए उस चीज को, एक सुबह एक शाम को, है ना, जिससे तुम्हारा सार्वजनिक शौचालय साफ रहे, लोग वहां पे जा सके, लेकिन लोग कतराते हैं वहां पे जाने के लिए। तो इससे अच्छा ना किसी मॉल में चले जाओ, अगर तुम हाँ, मान लो देखो, कहीं आप एरिया में देखो, हो ना, सबसे तो बड़ी किसी चीज है, तुम्हारे कोई आसपास भी कोई मॉल होगा, कोई वहां पे मॉल चले हो जाओ। गया, होटल हो गया, यहाँ सब आप टॉयलेट वगैरह यूज कर सकते हो। मैंने खुद किया है, तो मतलब ये ऐसा कुछ नहीं हवा हवाई बातें, आप जा नहीं सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप आराम से जा सकते हो, पूछ सकते हो उन्हें कि टॉयलेट कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, आप जाके वहां पे कर सकते हो आराम और से। होटल में, आप किसी भी होटल हो, आप वहां पर जा करके यूज कर सकते हो, ये एक रूल है, हाँ, मतलब उसको कोई अवॉइड नहीं करता है, ना कोई आपको मना करेगा, आप वहां पे टॉयलेट जा सकते हो अगर आपको कॉमन सी लगे चीज तो। है। कि बाहर लोगों को बाहर आसान लगता है, चल रहे हैं रोक के, सोचे बस 1 मिनट का काम है, पानी ही है सूख जाएगा, लेकिन नहीं, आप वहां पे अगर तो बार बार लोग करते हैं, वो एकदम बदबू की जगह बन जाती है, और फिर आना बाद में जाना और दुभर हो जाता है। उसके बगल से मान लो बाद में कोई निकलता है ना, बहुत दूर तक बदबू करता है। अच्छा, ये चीज लोग खुद रियलाइज नहीं करते कि आज मैं कर रहा हूँ, कल मैं ही इस रास्ते से जाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट के लिए नाक बंद कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, वो चीज हट जाएगी। अच्छा लगता है आपको ये सब करने में, नहीं करना चाहिए भाई।
कम से कम जगह साफ सुथरी रहे, आपको भी चलने में अच्छा फील हो। अच्छा ये भी है, जानते हो कुछ यूट्यूबर भी है ना, वो मतलब यूट्यूब वीडियो भी ऐसे बनाते हैं कि ऐसे दिखाते नहीं कि कानपुर के हैं, हम गुटखा ज्यादा खाते हैं, हम दीवार थूक के लाल कर देंगे, है ना, ये ऐसे ऐसे कॉमन वीडियो। चीज है, हर ये जगह है, मतलब कॉमन चीज है। उनको इस ये चीज तो को एक अवॉइड myth करना है। चाहिए, इस पे वीडियो नहीं बनाना हाँ। चाहिए फिलहाल। ये तो बस एक दूसरे को ट्रोल करने में सब कुछ चला जाता है, जबकि खुद सब लोग ऐसे ही है, कोई वो नहीं है, दो राय। और सिविक सेंस हर एक चीज में आता है। आप गाड़ी वगैरह कैसे चलाते हो, गाड़ी एक ढंग की चलाई जाती है, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता है, कैसे भी चलते हैं, एक लेन से दूसरी लेन चेंज करना है, बिना डीपा लेन चेंज कर देंगे। जब आप मुड़ने लगते हो ना, जाओ कोई मतलब क्रॉसिंग पॉइंट बनता है, वहां पे हमेशा लेफ्ट साइड होती है, खाली रखी जाती है, लेकिन लोग इतने मतलब गए गुजरे हैं, वो लेफ्ट साइड भी फील करते हैं कि अगर किसको दाएं या बाएं जाना है तो वो जा भी ना पाए, इससे जाम और ज्यादा लग जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आज की टॉपिक मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, आप किसी और में बात करेंगे। नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सिविक सेंस में रह भी गई। बहुत सारी चीजें रह गई हैं बहुत, फिलहाल, अभी मेरे तो ख्याल से बात ही नहीं, और दो तीन पॉइंट ही हमने रेज किया, और हाँ। बहुत सारी चीजें कवर ही नहीं की हमने। किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्लान करेंगे हाँ, और अच्छे बाकायदा से। हमें लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा रिसर्च करके आना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक हमें लिख लेना चाहिए, कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी है, कितना पॉइंट उठाना है, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, एक छोटी सी वीडियो में हम सब कुछ कवर कर पाए, क्योंकि ऐसे बात बहुत ज्यादा निकल जाती है इधर दाएं बाएं। तो हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।